लोगों को थोड़ा, क्योंकि प्रोग्राम को हमें 15 मिनट में वाइंड अप करना है। सभी लोग, हम लोग तो सुबह से यहाँ 8 बजे से 8:30 बजे से मौजूद हैं, क्योंकि पहले हमने जॉब फेयर किया। जॉब फेयर में तकरीबन 1200 बच्चों को, यहाँ पर 1200 बच्चे आए, उनको मैनेज करने में 50-60 लोगों की टीम लगी रही। और उसके बाद हमने फिर ये तकरीबन 32 कंपनियों के साथ मिलकर के, मोहसिन साहब और बाकी सब ने मिलकर के काम किया है। हमारे बीच में सरफराज भाई हैं, सरफराज सैफी साहब आ गए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरा आगे आ जाएं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो हम लोग सारी संस्थाओं को एक साथ लाने की जो बात हमने छेड़ी है आज, तो हमारा उसके पीछे क्या मकसद है और क्यों हम वो करना चाहते हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि सैफी काउंट की अपनी कैपेबिलिटी है। सैफी काउंट की अपनी कैपेबिलिटी ये है कि हम लोग स्कीम्स के साथ काम करते हैं। हम लोग ज़कात को लेकर के इनिशिएट हमने शुरू किया, उससे लोगों के लाइवलीहुड जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और सैफी काउंट में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे। अब मुझे इसमें लगता क्या है कि अकेले सैफी काउंट ये सब नहीं कर सकता है, या सैफी काउंट के 4-6 लोग या 10 लोग जो टीम बनी है वो सब नहीं कर सकती है। हमारा मानना यह है कि जो हमारी बाकी की जो तंजीमें हैं, उनकी अपनी भी एक कैपेसिटी है, उनकी अपनी भी एक कैपेबिलिटी है, उनकी अपनी भी एक स्ट्रेंथ है। सैफी काउंट क्या चाहता है कि हम लोग आइडियाज को एक्सचेंज करें। हमारे पास जो है वो हम आपको देना चाहते हैं, आपके पास जो है वो हमें दीजिए। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा हो जो आपके काम का हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा हो जो हमारे काम का हो। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो सभी के साथ होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ सलीम साहब का अपना बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। सलीम साहब के एक्सपीरियंस से हमें टेक्निकली चीज़ों को समझने की सीख मिलेगी। हमारे पास जो है वो हम देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सैफी काउंट का जो प्लेटफॉर्म जो हम लोग रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में, मान लीजिए मिसाल के तौर पे मुझे ओखला में सैफी काउंट के जरिए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, बट सैफी काउंट का वहां पर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे लोग नहीं है जो काम कर सकें। लेकिन हाँ, ये जरूर है वहां पे कोई ना कोई सैफी तंजीम है। तो हम ये चाहते हैं कि वो अपने लेवल पे उस काम को वहां इंप्लीमेंट करें। उसमें सैफी काउंट उनको ट्रेन करेगा, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा। और इस सब के पीछे एक बात यह है कि हमें कहीं अपना नाम, कहीं लोगो, कहीं बैनर, कहीं कोई नाम की गुंजाइश नहीं, हमें नहीं चाहिए किसी से। आप हमसे सीख लीजिए, जो हमें आता हम बता देंगे, उसको आप इंप्लीमेंट करिए। आपसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, हमारी टीम आकर के उसको इंप्लीमेंट करा देगी, आप ही के नाम से कराएगी। अल्टीमेट मकसद ये है कि हम सैफी बरादरी के उस लास्ट आदमी तक वो सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं जो उसका मुस्तहिक है, जो उसका हकदार है। ये मेरा मानना है, सैफी काउंट का यही मानना है, और हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं। मुझे किसी ने सवाल किया जब हम ये अवार्ड करने की बात कर रहे थे कि सारी हम तंजीमों को बुलाएंगे, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको हम अप्रिसिएट करें, क्योंकि हम बहुत छोटे, हम क्या उनको अप्रिसिएट करेंगे, हम तो सभी सीखा ही उन्हीं से है, सब बड़े लोगों से सीखा है। पर हमने कहा कि नहीं, हम सबको एक जगह बुलाना चाहते हैं, उनके साथ जो डायलॉग है वो करना चाहते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, ये सब होगा नहीं, ये सब तुमसे नहीं होगा, ये होगा नहीं काम, ये होगा तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा उस दिन जिस दिन तुम प्रोग्राम करोगे। हमने कहा ये प्रोग्राम करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होने वाला, आप चिंता ना करें, हम करेंगे इसको। तो कहते हैं आपका मकसद क्या है करने का, आपका मकसद क्या है करने का। तो उन्होंने कहा कि आपका मकसद क्या है करने का। तो हमने कहा कि हम सबको इकट्ठा करके इस तरह से चीजें करना चाहते हैं, और यही हमारा मकसद है, और कोई उसका मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस प्रोग्राम से और आज के इस जो हमने शुरुआत की है, जो सबको, सारे संस्थाओं को एक साथ जोड़ करके काम करने की जो शुरुआत की है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें भी सबसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि सबसे हम सीखें। और यदि इस तरह के डायलॉग्स बाकी संस्थाएं भी करें, बाकी और तंजीमें भी इस तरह के डायलॉग्स करें, लोगों को बुलाएं, उनके साथ बात करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें, और उनके पास जो आइडियाज है उनको एक्सचेंज करें, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत कुछ बदलाव की शुरुआत होगी इंशाअल्लाह। तो ये सैफी काउंट की शुरुआत है, और हम इसकी वजह से इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये काम हो। तो हमारे बीच में दो हमारे जो अवार्डी हैं, जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं। एक सरफराज सैफी साहब हैं, और मैं समझता हूँ सरफराज सैफी साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सरफराज साहब जो है वो नेशनल चैनल में, नेशनल न्यूज चैनल में एंकर हैं क्या हमारे बीच में कहीं? हाँ भाई साहब आ जाए जरा, आप जल्दी से आ जाइए, बोलता रहूँगा, आप आइए प्लीज।
आप हमारे एडवाइजरी बोर्ड के फाउंडर मेंबर भी हैं सरफराज सैफी साहब, और आप नेशनल न्यूज चैनल पर एंकर्स हैं। राष्ट्रवाद के नाम से एक प्रोग्राम आता था, आप इंडिया में नंबर 1 टीआरपी में वो चैनल रहा है, वो प्रोग्राम रहा है। तो बहुत जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाते रहे बस। मैं मास्टर शेखर में साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राइस पर आए। वो मोमेंटो बिल्कुल बराबर की टक्कर है आज दोनों की, बराबर वाली टक्कर है आज भाई। बहुत जोरदार तालियों से सब लोग इसका स्वागत करें। सरफराज साहब किसी नाम किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप मेरे भाई हैं और हम लोग काफी टाइम से, मुझे लगा 12-15 साल से साथ हैं, और देखते देखते ये भी बूढ़े हो रहे हैं, मैं भी होता जा रहा हूँ थोड़ा। आप तो नहीं हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राशिद भाई नहीं, आप तो जवाब देंगे सर। राशिद सैफी साहब हैं क्या? राशिद सैफी साहब मॉडर्न गैलरी वाले हमारे बीच में हैं क्या? राशिद साहब स्टेज की तरफ आ जाए, मैं मुझे नजर नहीं आ रहा है, लाइट मेरे सामने पड़ी हुई जरा। और मैं उसमें अपने इकबाल भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सलीम भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों डाइस की तरफ आ जाए। देखिए राशिद साहब जो है, आपका एक्सपोर्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट का काम है और पूरी दुनिया में आप अपना काम फैलाया हुआ है, पूरी दुनिया में इनका काम फैला हुआ है। और मुझे लगता है चाइना की तो, सॉरी, जो श्रीलंका और चाइना की तो मुझे लगता है 1000 विजिट भी हो गई हो तो कम होगी। आप रेगुलर चाइना श्रीलंका में रहते हैं। बहुत जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दें। और मैं समझता हूँ आप जैसे लोगों से, जो युवा है, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपसे और अनीस साहब से, क्योंकि अनीस साहब सुबह 10-12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इतना तो कोई यंग आदमी नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता हूँ। एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजा दें, बहुत जोरदार तालियां। डॉक्टर जुल्फिकार भी हमारे बीच में है। डॉक्टर जुल्फिकार सैफी, आपने भी अभी ग्रेजुएशन किया है, MBBS किया है और अभी आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जो लोग अवार्डीज हैं हमारे, उन सबसे एक उनके साथ यदि ग्रुप फोटो हो जाएगा तो बड़ा यादगार रहेगा हमारे लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा आ जाएं। हिलाल बदायूं साहब, सरफराज साहब, क्योंकि बहुत देर से आए तुमको पहले आना पड़ेगा। सरफराज भाई आ जाएं, हबीब सैफी साहब आ जाएं, और हबीब साहब आ जाएं, और राशिद साहब आप ही आ जाएं जरा। राशिद साहब आ जाएं। 3-4 कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, आइए ना। शीला मैडम आए प्लीज। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं? आपके हिस्से में जो काम था उसका क्या हुआ? है? हाँ, अरे सर जैसे आपका मन करे सर, आप भाई हैं हमारे, स्मार्ट लग रहे हैं बहुत। कितना 5 किलो वजन बढ़ाया? कितना बढ़ाया? अच्छा, वेरी गुड, हाँ शाबाश।